एक दूसरे का साथ जाने के बाद रूही और नाहर ने दोनों ने की अपनी जिंदगी की नई शुरुआत और दोनों एक बार फिर से हुए एक। और अब रूही बनने वाली है नाहर के बच्चे की मां। लेकिन यहाँ पे अब दादी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और सोनी और दादी मिलकर फिर से रूही के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बनाने वाली हैं। तो जब यहाँ पे अब रूही और नाहर को एक दूसरे का सच पता चल जाता है कि यह सब कुछ जो भी हुआ वह सोनी आंटी ने किया है और उसकी वजह से ही रूही और नाहर के बीच यह गलतफहमी पैदा हुई, वरना उन्होंने तो एक दूसरे को कभी नकारा ही नहीं था। इसके बाद नाहर रूही से कह देता है कि रूही अब हम फिर से एक होने वाले हैं और अब हमारे बीच कोई भी नहीं आ पाएगा और कोई भी गलतफहमी हमें अलग नहीं कर पाएगी। और यहाँ पे रूही और नाहर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर देते हैं और दोनों यहाँ पे एक साथ रहने लगते हैं और फिर से एक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ समय बाद रूही प्रेग्नेंट हो जाती है और रूही नाहर के बच्चे की मां बनने वाली है। लेकिन जब यह बात रूही को पता चलती है तो रूही की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता, क्योंकि रूही को तो लगता था कि वह कभी मां नहीं बन सकती, फिर आखिर वह प्रेग्नेंट कैसे हुई। इसके बाद में यहाँ पे रूही के सामने दादी की चाल का सच भी आ जाता है कि सच में वह मां बन सकती है, लेकिन दादी ने उसको झूठी रिपोर्ट दिखाई थी। और उसके बाद यहाँ पर रूही की खुशखबरी सुनकर नाहर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नाहर रूही को गले लगा लेता है। लेकिन अब यहाँ पर दादी का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि नाहर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए दादी को कह देता है कि आखिर आपने रूही को इतनी गलत रिपोर्ट क्यों दिखाई और क्यों आपने रूही के साथ यह इतना बड़ा गेम खेला कि वह कभी मां नहीं बन पाएगी, क्यों आपने रूही की भावनाओं के साथ खिलवाड़ की। और यहाँ पे अब नाहर गुस्से में सोनी और दादी दोनों को ही घर से बाहर निकाल देगा और रूही और नाहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी की अकेले नई शुरुआत करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे नाहर की जिंदगी में एक और महिला की एंट्री होने वाली है, जो कि नाहर को फिर से रूही से छीनने की कोशिश करेगी। तो आगे क्या होता है, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।